हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एवरीथिंग इज फाइन एंड ठीक है। स्पीकिंग की क्लासेस कॉन्टीन्यूसली मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और आई होप यू हैव ट्राइड टू स्पीक इन इंग्लिश। सो it means you are just learning, it's starting, so doesn't means that you are speaking grammatically right. Okay, so it may be that you are speaking wrong, just starting, so it's starting, so you have to only just speak, not correctly. Okay, तो बस यही है कि बोलना है आपको, बोलिए। जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही करेक्ट बोलने लगे। सो धीरे धीरे करके आपको स्टार्ट करना है और धीरे धीरे बोलना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, जिससे उनको भी मेरी क्लासेस मिल सकें और वो भी इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। ओके, और लास्ट क्लास मैंने आपको जो स्पीकिंग में पढ़ाई वो मैंने आपको पढ़ाई थी टंग ट्विस्टर्स, ठीक है ना। कुछ ऐसे टंग ट्विस्टर्स मैंने बताए थे। आई होप कि आपने प्रैक्टिस की होगी। और भी चीज़ें हैं, अब उसके साथ में और भी क्लासेस हैं एंड वॉचिंग कैसे आप वॉच करते हैं, इंट्रोडक्शन आप कैसे देते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में डिलीवर की हैं। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ कंडीशंस, जो फिजिकल कंडीशंस होती हैं उनके बारे में। तो क्या क्या होती हैं फिजिकल कंडीशंस? मतलब मीन्स क्या है, यानी जो हमारी बॉडी से रिलेटेड होती, रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कुछ कंडीशंस होती हैं, फिजिकल कंडीशंस, जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जैसे अगर हम कहें लंगड़ा, लूला, कहते हैं ना, पाहिज, ठीक है, दिव्यांग हिंदी में बोलते हैं, अंधा, काना, ऊंचा सुनने वाला, बहरा, गंजा, ठीक है। और क्या हो गया, आगे देखिए, बौना, क्या, नाटा, कोढ़ी, तोतला, ठीक है। ऐसे करके कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमारी फिजिकल कंडीशंस होती हैं, जिनको हम बोलते हैं। तो ये अब हो सकता है, मतलब नेचुरल होती है, जैसे बाई बर्थ होता है कुछ लोगों का, या कुछ लोगों का क्या होता है, बाई एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? तो बताते हैं, जैसे लंगड़ा, तो लंगड़े को क्या कहते हैं हम? लेम कहते हैं। लेम मीन्स लंगड़ा होता है। लूला, ठीक है,
एक बच गया, गूंगा। लूला, लूला क्या होता है? बोलते हैं मेंट। अपाहिज, अपाहिज होता है क्रिपल। दिव्यांग, इनको कहते हैं हैंडीकैप। ठीक है, ये दिव्यांग लोगों के लिए जो कंडीशंस में है उनके लिए हम स्पेशल वर्ड यूज करते हैं दिव्यांग। पहले इसके लिए विकलांग वर्ड कहा जाता था, बट दैट्स नॉट इन यूज, उसको बैन कर दिया गया है। विकलांग आप नहीं बोलेंगे, उनको अब क्या कहना है? दिव्यांग कहना है। ठीक है। अंधा क्या होता है? सबको पता है कि क्या होता है, ब्लाइंड होता है। काना क्या होता है? काना मतलब जिसकी एक आंख सही होती है, एक आंख से नहीं दिखाई देता, तो इसको कहते हैं वन आइड। ऊंचा सुनने वाला, जो ऊंचा सुनता है, ठीक, उसको हम कहते हैं डेफ। और जो बहरा होता है, जिसको बिल्कुल सुनाई नहीं देता, यानी इसको ऊंचा सुनाई देता है, तेज बोलेंगे तब सुन पाएंगे। और स्पेशली क्या होता है, जब ह्यूमन यानी पर्सन क्या होते हैं, ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, तो ओल्ड एज में क्या होता है, ये कंडीशंस हो जाती हैं, या किसी एक्सीडेंट से हो गया। वैसे ओल्ड एज में क्या होता है, धीरे धीरे जो सेंसेस होते हैं वो वर्क करना क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। बहरा क्या होता है, जो अगर पूरा बहरा जिसको बिल्कुल सुनाई नहीं देता, उसको हम स्टोन डेफ कहते हैं। गंजा क्या होता है, बाल्ड होता है। ठीक है। अगला बौना या नाटा, इसको कहते हैं ड्वार्फ, या इसको मिजेट भी बोलते हैं, पिग्मी भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे करके वर्ड्स हम यूज करते हैं बौना या नाटा के लिए। कोढ़ी क्या होता है, लेपर, ये होता है कोढ़ी। जो कोढ़ हो जाता है, जो शरीर है, हमारी बॉडी है, इसके भी होता है, वो सड़ने लगती है। ठीक है। तोतला, तोतला होता है लिस्प, जो तोतली आवाज में बोलता है, यानी करेक्टली नहीं बोल पाता है। तो उसके लिए मैंने टंग ट्विस्टर्स बताए थे कि टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करें, नहीं से क्या होता है, ठीक है, तो हम भी क्या होते हैं, लड़खड़ा जाते हैं। कभी कभी तोतली आवाज़ निकल जाती है लड़खड़ा के। इंग्लिश बोलने में जब कॉन्टीन्यूसली सेम वर्ड्स आते हैं तो उतना क्लियरली नहीं बोल पाते हैं। तो उसके लिए टंग ट्विस्टर्स हैं, जिनकी प्रैक्टिस करके क्या कर सकते हैं, हम अच्छे से साफ कर सकते हैं अपनी टंग को और अच्छे से बोल सकते हैं। गूंगा क्या होता है, डम, को कहते हैं गूंगा। ठीक है, समझ में आया? आप यूज करते हैं वैसे मोस्टली हिंदी में यूज करते हैं, बट यू हैव टू ट्राई फ्रॉम नाउ in English, okay? So whenever you watch anything, I already told you that you have to watch the things in English, okay? So just think about the things and try to speak in English, try to think in English, try to watch in English. जो भी थिंग्स सामने दिख जाए वो डायरेक्टली इंग्लिश में क्लिक करें हमारे माइंड में। अभी क्या करती हैं, हिंदी में करती हैं, हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। ये मैंने आपको बताया भाई, ये हिंदी है, क्योंकि हम इन सारी थिंग्स को हिंदी में जानते हैं, तो इंग्लिश में कैसे जानेंगे? उनका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी तो हम उनको समझ पाएंगे, उनको बोल पाएंगे। तो इसीलिए इनकी मीनिंग आना जरूरी है। तो अब जब भी डायरेक्ट कोई पर्सन ऐसा देखता है, तो उसको मैं आपको ये इंग्लिश वर्ड्स डायरेक्ट माइंड में क्लिक करने चाहिए। हो जाएगा? आई होप। इरेज कर दें। स्क्रीनशॉट हो सकता, शायद आपने ले लिया हो, लेते चले, क्योंकि नोट्स जो हैं अगर आप बना लेते हैं सो इट्स सो फॉर सो गुड, और अगर नहीं बनाते हैं तो क्लासेस तो पड़ी ही हैं, आप दोबारा देख सकते हैं, जब भी मन करे आप तब देख सकते हैं। ठीक है। आई होप कि ये फिजिकल कंडीशंस और ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो भी फिजिकल कंडीशंस थी वो आपको समझ में आई होंगी। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ऐसे मैं कुछ वर्ड्स आपको डिलीवर करता रहूँगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनको आपको अपनी डेली लाइफ में यूज ही करना है। तो ऐसे वर्ड्स आपको आने चाहिए जिनका आप डेली यूज करते हैं। और उसके साथ में
मैंने आपको बताया था कि कंडीशन जो कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम ग्रामर अकॉर्डिंग टू ग्रामर डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, तो उसको थोड़ा सा चेंज करके यूज करते हैं। उस पर ज़रूरी नहीं है कि ग्रामर यूज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे कंडीशंस में आज की कंडीशन है मुझे पसंद है, ठीक है। इन इंग्लिश इसको हम कहते हैं ऐसे करके, मतलब तुम्हारा तरीका पसंद है, आई लाइक द वे। ये है आपकी आज की कंडीशन, आई लाइक द वे, मुझे पसंद है, मतलब यू वे मतलब आपका तरीका पसंद है। जैसे इसको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं, अगर हम इसका एग्जाम्पल दें तो क्या होगा, मुझे पसंद है जैसे तुम सभी से बात करते हो, ठीक है। सेकंड, मुझे पसंद है जैसे मान लिया मेरे अध्यापक, मेरे सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंसेस होते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब यहाँ चीज़ क्या है, ये देखिए, ताती आ रहा है, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस, मुझे पसंद है जैसे तुम बात करते हो, मुझे पसंद जैसे सर पर इंग्लिश पढ़ाते हैं, मुझे पसंद है जैसे वह कपड़े पहनता है, मुझे पसंद है जैसे वो भाषण देता है, ठीक है। जैसे मान लिया मुझे पसंद है जैसे, अब मान लिया कोई एक्टिंग करता है तो वो है, मान लिया मुझे पसंद है जैसे अक्षय कुमार एक्टिंग करता है, मुझे पसंद है जैसे अरिजीत सिंह गाना गाता है, मुझे पसंद जैसे हनी सिंह रैप गाता है ना। तो ऐसे करके आपको कुछ भी पसंद हो सकता है। जैसे मुझे पसंद है जैसे जैसे रोहित शर्मा छक्के मारता है, ठीक है। जैसे मुझे पसंद जैसे विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, मुझे पसंद है जैसे धोनी हेलीकॉप्टर शॉट मारता है ना। तो ऐसे करके आपको बहुत सारी चीज पसंद हो सकती है। तो ऐसे जब आप कहेंगे तो उसके लिए कैसे यूज करना है, इस तरीके से, यानी स्ट्रक्चर अगर हम कहें इसका, तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले आप लिखेंगे आई लाइक द वे, एज प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जो भी स्ट्रक्चर आपका है, ठीक है, वो किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहां तक आपको ये लिखना है, इसके बाद में जो भी है ये यहां से ये है, यहां से, ठीक है, और यहां से ये देखिए ये किस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो उनको सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ही बनाएंगे। और मैंने टेंस आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, अभी मैंने सिर्फ पढ़ाए हैं आपको बेसिक नॉलेज के लिए, एडवांस नॉलेज के लिए, अकॉर्डिंग टू एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो उस पर्पज से मैंने आपको टेंस पढ़ाए हैं। तो टेंस का नॉलेज वहाँ से आप डायरेक्टली ले सकते हैं।
उसके साथ में स्पीकिंग में टेंसेस का जो यूज करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी आप यहाँ से ये समझ सकते हैं, यानी कि अगर ये इसका स्ट्रक्चर बता दूं तो ये हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो कहने की बात वही है कि एक चीज और मैंने बताई है कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो उसके साथ में V1 में एस या ई एस लग जाता है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इतनी सी बेसिक नॉलेज है जो आपको इस टेंस के बारे में होनी चाहिए। ओके, अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, इसको स्पीकिंग में कैसे यूज करेंगे ये बताते हैं। तो क्या हो जाए, मुझे पसंद है, आई लाइक द वे एज। अब क्या है, तुम सभी से बात करते हो, कौन, तुम, तो सब्जेक्ट क्या है, यू क्या होता है, प्लूरल में आता है, प्लूरल मानते हैं इसको। आई और यू इन दोनों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में एज अ प्लूरल मानते हैं, ठीक है, यू। और बात करना क्या होता है, टॉक, यू टॉक सभी से, टू एवरीवन। ओके, तो इस तरीके से इसको यूज करेंगे। सेकंड क्या है, मुझे पसंद है जैसे मेरे अध्यापक इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये क्या हो जाएगा, आई लाइक द वे एज माई टीचर। अब यहां देखिए ये क्या है, माई टीचर, ये कौन है, सिंगुलर है, अकेले है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाता है। तो माई टीचर टीच इंग्लिश, इंग्लिश, यहां देखिए एच है, ठीक है। मुझे पसंद है जैसे रोहित शर्मा छक्के मारता है, तो क्या हो जाएगा, आई लाइक द वे एज रोहित शर्मा छक्के मारने के होते, हिट्स द सिक्सेस। ओके, गॉट इट। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी नोट्स बनाने में काम आएगा, तुरंत जरूरी नहीं कि आप तुरंत राइट डाउन कर रहे हो। ओके, तो ऐसे हो सकता है, गॉट इट। तो ये होती है कंडीशंस, ऐसे करके कंडीशंस बहुत सारी हैं, और यूज जिनका करते हैं हम नॉर्मली, हर चीज़ ग्रामेटिकली हम यूज़ नहीं करते हैं टेंस अकॉर्डिंग, तो काफ़ी ऐसे कंडीशंस यूज कर लेते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट होती है, उनको हम ऐसे यूज करके ऐसा कंडीशन बना के आपको डिलीवर करते हैं। ओके, और कॉमन सेंटेंसेस होते हैं जिनको आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो ऐसे करके आई होप कि अभी आपने क्या क्या सीखा, टू थिंग्स। फर्स्ट क्या है, द फिजिकल कंडीशंस रिलेटेड टू बॉडी, एंड सेकेंड थिंग this condition. I hope everything you got properly, and you will try to speak these things in your speaking in your daily life. Okay, so you have to try whatever you are watching or whatever you are going to do, whatever you are thinking, just try to be in English, try to think in English, try to watch in English directly. And if you are not aware of any meaning of the word, so you have to search, because if you are watching my classes then it means that you have a phone, okay, Android, Windows, doesn't matter, but you are watching in your phone, so you can search on Google. Okay, so try to search and try to learn. If you want to learn, you can. It doesn't matter that it's a very tough task, it's a very easy task. And even English is more easy than Hindi, because you know English has just 26 alphabets, but in Hindi there are 52, just double, and some other also, so it is half than English, so you have to learn it very easily. सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, आसानी से लर्न कर सकते हैं इंग्लिश को, क्योंकि हिंदी भी क्या, हिंदी से बहुत आसान है, हिंदी में डबल इसके अल्फ़ाबेट्स हैं, और यहाँ क्या है, आधे हैं, 26 ही हैं, ठीक है, और लैंग्वेज है, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, ईजिली स्पीक। ओके, सो आई होप कि इतना काफ़ी है आज के लिए, थोड़ा थोड़ा सा सीखें, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है, पर डे प्रैक्टिस करनी है,
कॉन्टिन्यूसली जो भी क्लासेस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उनको आपको पर डे प्रैक्टिस करनी है. एंड इफ यू वांट टू कॉन्टेक्ट टू मी यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. आई हैव गिवन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, एंड प्लीज अगेन like, comment and subscribe. Thank you friends and thank you for watching. अगर आपने पूरा वीडियो देखा है मतलब लास्ट तक आए हैं, so thank you for watching. So have a nice time.